बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। आगामी 29 अगस्त 2021 को साधना सहकारी बैंक लिमिटेड का स्थापना दिवस समारोह बैंक परिसर जरीपटका में शाम 5:30 आयोजित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से महापौर दयाशंकर तिवारी, वीरेंद्र कुकरेजा, महेंद्र धनविजय, सुषमा संजय चौधरी, प्रमिला मथरानी आदि उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान बैंक के अध्यक्ष घनश्याम दास कुकरेजा एवं उपाध्यक्ष एडवोकेट विनोद लालवानी ने किया है। अंबाजरी पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली अंबाजरी टेकड़ी निवासी एक महिला के घर के आगे से उसकी दोपहिया गाड़ी को अज्ञात आरोपी रात के समय चुराकर लेकर गए थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी मनीषा प्रफुल्ल हाड़के की दोपहिया गाड़ी लॉक कर घर के आगे रखी थी, जिसे अज्ञात आरोपी रात के समय चुराकर लेकर गए थे। अंबाजरी पुलिस को जानकारी मिली कि इस गाड़ी को आरोपी रवि उर्फ रोहित शालिकराव वर्टी ने चुराया है। मामले में शामिल आरोपी को अंबाजरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाल ही में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बोरखेड़ी द्वारा संयुक्त रूप से एक ऑफसाइट औद्योगिक मैकड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अंकुश गावंडे, बीपीसीएल डिपो के मुख्य अधिकारी नितिन महात्मे, व्यवस्थापक नितिन मोरे, एलपीजी के प्रकल्प व्यवस्थापक मनोज वर्मा, एलपीजी के अमन मांजरे, एसएम मोहिले और राज्य गुप्त वार्ता विभाग के अधिकारी मौजूद थे। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी अंकुश गावंडे ने कहा कि पेट्रोल डिपो में आग लगने की स्थिति में डिपो सिस्टम को सतर्क रहने की जरूरत है। 1971 भारत पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के आयोजनों के तहत वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु वायुसेना स्टेशन सोनेगांव में 75 किमी लंबी स्वर्णीय विजन साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। वायुसेना स्टेशन सोनेगांव के स्टेशन कमांडर ग्रुप कैप्टन कंचन कुमार द्वारा इस साइक्लोथॉन को फ्लैग ऑफ किया गया। तमाम साइक्लिस्ट सहभागियों ने वायुसेना स्टेशन सोनेगांव से आरंभ करते हुए सीताबर्डी तक का मार्ग छत्रपति चौक, अंबाजरी झील, फुटाला झील, जापानी बाग, आरबीआई चौक से होते हुए पूर्ण किया। हंगामा डिजिटल मीडिया के स्वामित्व वाले देश के प्रमुख वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म हंगामा प्ले ने हाल ही में मराठी और हिंदी में एक नए ओरिजिनल शो अर्धांतरी को लॉन्च किया है। यह शो एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें मराठी सिनेमा और टेलीविजन के सुपरस्टार सिद्धार्थ चांदेकर और पर्णा पेठे के साथ साथ बेहद लोकप्रिय अभिनेता विराजस कुलकर्णी, आशय कुलकर्णी और आरोह वेलनकर भी प्रमुख भूमिकाओं में होंगे। यह एक असाधारण लेकिन ऐसी रोमांटिक कॉमेडी है जिसे लोग पसंद भी करेंगे और अपने जीवन से जोड़कर भी देख सकेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य व्यवसाय सहकारी संघ नई दिल्ली के बोर्ड डायरेक्टर का दल हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ के निवास पर उनसे मिला और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर 2 ज्ञापन सौंपे गए, जिसमें सैलरी और अन्य कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की गई। केंद्रीय मंत्री कराड़ ने तुरंत इस बारे में सकारात्मक आश्वासन देते हुए आदेश जारी किए।
प्रतिनिधि मंडल में प्रकाश लोनारे के नेतृत्व में सेंट्रल जोन के धनीराम रायकवार, जगपूजन साहनी, तुकाराम वानखेड़े आदि उपस्थित थे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू के आगमन पर संगठन के पदाधिकारियों ने हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया। एक पत्रकार परिषद में सूरजपाल सिंह अम्मू ने पत्रकारों से कहा कि करनी सेना एक हिंदुत्व समर्थक संगठन है। हम लव जिहाद का प्रखर विरोध करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति और परंपरा पर हमें गर्व है। उन्होंने करनी सेना के सामाजिक योगदानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कोरोना काल में लाखों लोगों को करनी सेना द्वारा भोजन, अनाज आदि जरूरत की वस्तुएं वितरित की गई है। समग्र जैन समाज की अग्रणी युवक संस्था महावीर यूथ क्लब परिवार की अंगीकृत शाखा महावीर यूथ क्लब पूर्व नागपुर की ओर से गुंजन चंद्रकांत पलसापुरे का सत्कार जैन दुपट्टा, शॉल, श्रीफल, बुके, सम्मान पत्र एवं तुलसी का पौधा देकर किया गया। गुंजन ने 12वीं महाराष्ट्र बोर्ड में 97% मेरिट मार्क्स प्राप्त किए। साथ ही हाल ही में हुई सौंदर्य प्रतियोगिता मिस विनर ऑफ सेंट्रल इंडिया 2021 में अव्वल स्थान प्राप्त किया। नागपुर से बॉलीवुड अभिनेता संदेश नंदकिशोर गौर ने अपने जन्मदिन के मौके पर नागपुर शहर में स्थित लाइफलाइन ब्लड बैंक रामदासपेट में डेंगू के मरीजों के लिए प्लाज्मा और प्लेटलेट्स डोनेट किया। संदेश ने बताया कि नागपुर में तेजी से डेंगू फैल रहा है, अतः उसे नियंत्रण करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। प्रशासन अपना काम कर ही रही है, लेकिन हमें भी खुद आगे आकर मरीजों की मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि वह भी आगे आकर ब्लड, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स डोनेट करें। आने वाला समय प्रतिस्पर्धा का होगा। इस दौरान छात्रों को प्रतियोगिता में कायम रहने और अपने भविष्य को आकार देने के लिए इस प्रतिस्पर्धा युग में कुछ अलग करके अपने सपनों को साकार करना होगा। यह बात राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने जीका संस्थान की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में कही। जीका की निदेशक डॉक्टर पूर्णिमा केदार चिंचमलतपुरे ने कहा कि रचनात्मक क्षेत्र में आने वाला समय युवाओं का है, इसलिए भविष्य में छात्रों को एक बड़ा स्कोप देने के लिए इंस्टीट्यूट ने इस क्षेत्र में कोर्स शुरू किया है। नवाबपुरा बगीचा के सामने माता मंदिर परिसर में नल से खराब जलापूर्ति हो रही है। यह समस्या 1.5 साल से चल रही है। नागरिकों का कहना है कि कई बार OCW अधिकारी को बताया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ दिन पहले पाइपलाइन बदली गई, लेकिन अब भी गंदा पानी आ रहा है। यह समस्या मनपा आयुक्त को बताने पर उन्होंने कहा कि जोन से रिपोर्ट मंगवाकर समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समाज सेवक विनोद इंगोले ने कहा कि समस्या हल नहीं हुई तो OCW अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। हाल ही में मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया। यह इस साल समिति का द्वितीय बैठक है। इस बैठक में कुल 17 सदस्यों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कृष्णात पाटिल ने मंडल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। मंडल रेल प्रबंधक रुचा खरे ने अपने भाषण में कहा कि समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया बहुमूल्य सुझाव, जिससे रेल उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु सहायता मिली। इसके लिए खरे ने सदस्यों की सराहना की। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह गीतांजलि एक्सप्रेस के आगमन पर जनरल बोगी से रेलवे स्टेशन पर गश्त लगा रहे रेलवे पुलिस को देखकर भाग रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रेलवे पुलिस द्वारा धर दबोचा गया। आरोपी के पास से चोरी के 6 मोबाइल व धारदार हथियार जब्त किया गया। रेलवे स्टेशन परिसर व रेलवे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा इसी तरह निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सिंधुड़ी सहेली मंच नागपुर द्वारा होटल हेडक्वार्टर में तीज का रंगारंग कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष कंचन जग्यासी ने मुख्य अतिथि ज्योति सच्चानी का शॉल श्रीफल से स्वागत और सत्कार किया। भारतीय संस्कृति तथा धर्म की रक्षा के लिए त्योहारों का महत्व व नई पीढ़ी में तीज त्योहारों को किस प्रकार मनाकर अपनी धरोहर की रक्षा करना अध्यक्ष कंचन जग्यासी ने अपनी प्रस्तावना भाषण में बहुत ही सरल तरीके से समझाया।
हाल ही में संत निरंकारी मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अर्बन ट्री क्लस्टर अभियान का शुभारंभ किया गया था। वननेस वन नामक इस परियोजना को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वाद से संपूर्ण भारत के 22 राज्यों में चयनित 280 शहरों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,50,000 वृक्षों का रोपण किया गया है। इस महाअभियान में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और मुहिम में संत निरंकारी मिशन के अलावा केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थाएं एवं RWA आदि के लोग भी सम्मिलित होंगे। मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों को जल्द बेचने के लिए नया प्रोग्राम बनाया है। इसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम नाम दिया गया है। इनमें रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से लेकर टेलीकॉम, वेयरहाउस, एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग और स्टेडियम तक शामिल है। सरकार के इस योजना के खिलाफ महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष कुणाल राउत के नेतृत्व में युवक कांग्रेस ने इंदौरा चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने और अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए देश को बेचने का आरोप लगाया। रेलवे पुलिस की टीम ने एक ऐसे चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर उसके एक सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो कि नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्सों में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन, जो कि स्टेशन आने से पहले ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रहे होते थे, उन्हें लकड़ी के डंडे से हाथ पर मारकर नीचे गिरा देते थे और बाद में मोबाइल उठाकर भाग जाते थे। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जलापूर्ति काफी समय से नागपुर महानगर पालिका के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कोरोना महामारी के चलते काफी हद तक वसूली नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि सरकारी विभाग के ग्राहकों के भी करोड़ों रुपए बकाया है। अतः मनपा मुख्यालय में हुई एक बैठक में मनपा के स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भोयर ने जलपूर्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को पानी के बिल का भुगतान न करने वाले ग्राहकों से बकाया राशि जल्द से जल्द वसूल करने का निर्देश दिया। हाल ही में गौतम वाल्दे की बदली नागपुर के जिला उपनिबंधक सहकारी संस्था में हुई थी। इस पर भाजपा सहकार आघाड़ी नागपुर महानगर और मंडल कार्यकारिणी की ओर से महानगर अध्यक्ष किशोर बागड़े और महामंत्री अनिल देव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने उनसे मिलकर उन्हें शाल, श्रीफल और दुपट्टा देकर उनका सत्कार किया और आगे के कार्यों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा सहकार आघाड़ी महानगर अध्यक्ष किशोर बागड़े, महामंत्री अनिल देव, संपर्क प्रमुख हरिओम भद्रे आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और राज्य सरकार की संबंधित योजनाओं में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभागीय स्तर पर पुरस्कारों का वितरण समारोह सोमवार दोपहर तकरीबन 12 बजे विभागीय आयुक्त कार्यालय में होगा। महाआवास अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला, तालुका और इसी तरह उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के संबंधित प्रतिनिधियों को विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा के हाथों सम्मान चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार गोंदिया जिले को प्राप्त हुआ है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.